हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस समय साइंस का जो पेपर हुआ था ना आज मॉर्निंग शिफ्ट का, तो उसके आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। और इवनिंग वाले जो है इस पेपर को देख के आइडिया ले सकते हैं कि पेपर कैसा आया था। ठीक है, तो देखो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें इन दोनों में से कोई एक लिखना था कि जो वृक्षांश होते हैं ना वो भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। तो वो कौन सा भोजन होता है जिसे बाहर निकालते हैं, पचा हुआ या बिना पचा हुआ। इंग्लिश में था जो रफेज है ना, हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ डैश फूड, तो इसका आंसर आएगा अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का डैश कहते हैं। ये कह रहे जो बल्ब होता है ना, बल्ब उसके अंदर एक पतला सा तार नहीं लगा होता, तो ये कह रहा है कि उसको हम जो है क्या कहते हैं। तो आपको आंसर लिखना था, तो उसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं तंतु, तो जिन बच्चों ने तंतु लिखा उनका सही है। फिर उसके बाद है एक विद्युत परिपथ को डैश द्वारा तोड़ा या पूरा किया जा सकता है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, तो वो होता है बच्चों स्विच। तो स्विच से हम जोड़ भी सकते हैं, ठीक है, और किसी चीज़ को तोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपके घर में भी स्विच लगा होगा, जैसे पंखा चलाना, फ्रिज चलाना, कूलर चलाना, प्रेस चलाना, लैपटॉप चलाना, मोबाइल में चार्जिंग करना, तो इन सब में स्विच का हम प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं। तो ये लिखना था आपको। उसके बाद ये है कि प्रोटीन को भोजन भी कहा जाता है। तो जो प्रोटीन है ना वो कौन सा भोजन होता है, तो प्रोटीन होता है, देखिए आंसर भी यहाँ मैंने लिख दिए हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, तो जो प्रोटीन है ना उसे हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बॉडी बिल्डिंग जो है ना वो लिखना था। तो ठीक है, हिंदी में आप लिखोगे शरीर वर्धक भोजन लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पांचवा, जो वस्तु स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं। तो देखो जिनकी खुद की लाइट नहीं होती ना उन्हें हम बोलते हैं अदीप्त। ठीक है, तो इसमें अदीप्त आना था, और इंग्लिश में नॉन लुमिनस आना था। ठीक है, पूरा। और जैसे कोई स्पेलिंग में दिक्कत हो रही है तो नीचे बहुत से क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी आप देख सकते हो, मिल जाते हैं कहीं। ठीक है, और कई बार नीचे पैसेज में ऊपर वाले का आंसर होता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद ये छठा था, ये कह रहे वी कैन सी शैडो इवन व्हेन देयर इज नो लाइट इन द रूम। तो ये कह रहे हम जो शैडो को जो है वो तब भी देख सकते हैं जब रूम में लाइट नहीं होगी, तो ये फॉल्स है। ठीक है, ठीक है, फिर पानी विद्युत रोधक होता है, मतलब पानी में से करंट नहीं बहता, तो ये भी फॉल्स है, पानी से करंट बह जाता है। हाँ, अगर डिस्टिल्ड वाटर होता तो हम लिख देते ट्रू है। फिर कह रहे हैं कि B1 की कमी होने से, ठीक है, एक कौन सी बीमारी होती है, तो उसे बोलते हैं बेरी, क्या बोलते हैं, बेरी रोग हो जाता है, विटामिन। ठीक है, बेरी। फिर उसके बाद जो है उसके बाद नेक्स्ट है छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है, तो ये सही है, ट्रू है बच्चों को, कुछ तो जानकारी मिल जाती है, पूरी तो नहीं, कई बार छाया गलत भी बता देती है। ठीक है, फिर ये कह रहा है फिर 10वां, किसी विद्युत बल्ब से फ्यूज होने का क्या कारण होता है। तो देखो आप सिंपल बता सकते हो कि फिलामेंट का टूट जाना, जो तंतु होता है ना तंतु, उसके टूट जाने के कारण। फिर ये कह रहा है कि संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, तो बैलेंस डाइट पूछ रहा है, तो ऐसी डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, और उससे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। आपने देखा कि जो पेपर मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा गया है ना। प्रकाश कैसे गति करता है, और मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताए थे थोड़े बहुत, तो वही वाले आए भी हैं स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे सरल आना था कि सरल गति में गमन करता है। फिर कह रहे हैं किन्हीं दो खाद्य पदार्थों के नाम बताओ इसमें प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन किस किस में पाया जाता है, आप बहुत सी चीज़ें बता सकते हो, जैसे दाल के अंदर प्रोटीन होता है, सोयाबीन में होता है। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहे दो ऐसे खाद्य पदार्थ बताओ जो हमें ऊर्जा देते हैं। तो ऊर्जा देने वाली कौन सी चीज़ें, जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, आप पोटैटो लिख सकते हैं, शुगर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे बोला नॉन लुमिनस के आपको एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, तो नॉन लुमिनस में जिसकी खुद की लाइट नहीं होती, जैसे मून आप बता सकते हो, चंद्रमा होता है। ठीक है, और ऐसे ही आप कोई भी प्लास्टिक, लकड़ी, फर्नीचर कुछ भी बता सकते हैं जिसकी खुद की लाइट नहीं होती। ठीक है,
और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपको लुमिनस का एग्जांपल देना, तो लुमिनस का आप बता देना सन होता है, स्टार होते हैं, ट्यूबलाइट होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन हमें पानी की ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। पानी की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल पाए, और जो ब्लड है वो उसका सर्कुलेशन हो सके, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो सके, ठीक है। बहुत सारे कारण होते हैं बच्चों। फिर कह रहे किसी भी खाद्य पदार्थ का परीक्षण मंड की उपस्थिति के लिए कैसे किया जाएगा, तो अगर बोलोगे, क्योंकि हम ना इसके अंदर किसी पदार्थ को लेंगे और उसमें ना हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, अगर वो नीला काला हो जाता है तो हम बोलेंगे कि उसमें स्टार्च अवेलेबल है, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि एक जो छिद्र कैमरों के प्रतिबिंब अपनी छाया से कैसे अलग होते हैं, तो बोलोगे जो पिनोल कैमरा होता है ना वो डाउनवर्ड और जो है ना मतलब रियल इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, जबकि जो शैडो होती है ना वो क्या नाम है जैसे हम दिखते हैं उसी की शेप को बनाती है, उससे अलग भी बना सकती है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट था ऐसी वस्तु जिनके आर पर हम नहीं देख सकते उसे क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं, मतलब अपारदर्शी बोलते हैं, इसके आर पर हमें दिखाई नहीं देता, अपारदर्शी, ठीक है। एक उदाहरण देना है, आप दीवार का दे सकते हो। फिर कह रहे हैं ऐसी वस्तु जिसके आर पर हम देख सकते हैं वो होता है पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट, ठीक है। जिसके आर पर नहीं दिखाई देता ना उसे अपारदर्शी कहते हैं, जिसके आर पर दिखाई देता है उसे पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। मतलब इसका आंसर क्या है, ट्रांसपेरेंट इंग्लिश में। जिसके आर पर दिखाई देता है उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, और जिसके आर पर दिखाई नहीं देता उसे हम ओपेक कहते हैं। और एग्जाम में कुछ और दे देगा, यानी कि ट्रांसलूसेंट दे देगा। जिसके आर पर हल्का हल्का दिखाई देता है, जैसे पर्दा हो गया, ठीक है, और कागज़ पर हमने तेल लगा दिया तो उसके आर पर हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, तो वो आ सकता है ट्रांसलूसेंट, यानी कि पारभासी। तो पारभासी कर लेना। विटामिन ए वाला एक पदार्थ बताओ, तो विटामिन ए जैसे गाजर के अंदर होता है, आँखों के लिए अच्छा होता है ना, ठीक है। अगर ये नहीं खाएंगे तो हमारी आँखों में देखने में कमी आ जाएगी, तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, दिखना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कह रहा है हमारे भोजन में वसा की मात्रा क्यों होनी चाहिए, बोलोगे क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो फैट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो फैट आप चावल बता सकते हो, ठीक है। ये कह रहा है छाया के 3 गुण बताओ, मतलब छाया जो है वो ब्लैक होती है, ठीक है, और उसके लिए लाइट होनी चाहिए तभी वो बनती है, और एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, ठीक है, और वो काली होती है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपसे बोला गया है कि ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो। ये कह रहा है हमें सूर्य की तरफ सीधे क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसका प्रकाश हमारी आँखों में पड़ेगा और हमारी आँखें ख़राब कर सकता है, ठीक है। और मैं अब एक ही लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। ये कह रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट है जिस टाइप जो लाइट के रास्ते में आएगा और शेडो बन जाएगी। शेडो तभी बनेगी बच्चे जब ओपेक ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा, ओपेक, ठीक है। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी ऑब्जेक्ट होगा तो बनेगी इमेज, ठीक है। अगर पिन और कैमरे के द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो आप बता दो कि रियल इन्वर्टेड बोल सकते हो या डाउनवर्ड जो होता है ना उल्टे की तरफ दिखाई देता है वैसे। फिर उसके बाद ये तो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन सेम था। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, ठीक है, जिसके अंदर एक केमिकल होता है और जिसका प्रयोग हम केमिकल को इलेक्ट्रिसिटी में बदलने में यूज़ करते हैं ना। और तो ये कह रहे 2 उपकरण मतलब इसमें सेल यूज़ होता है, जैसे आप घड़ी बोल सकते हो, ठीक है, आप टॉर्च बोल सकते हो, इस तरीके से। ये कह रहे स्विच किसे कहते हैं, जो ऊपर ही आंसर लिखा था स्विच का, जो प्रतिपथ को बंद और खोलता है। ये देखो जो ऊपर था ना स्विच वाला, तो आप यही वाला लिख देंगे तब भी आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ये लाइन पूरी लिख दो, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ब्रोकन और जॉइंड बाय एन इलेक्ट्रिक स्विच, ठीक है, या खाली स्विच, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिल गया। कहा था ना ऊपर नीचे के आंसर हो जाते तो कर लो। 2 इलेक्ट्रिक डिवाइस बताओ जहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल यूज़ होता है, ये तो मैंने बता दिया, और स्विच भी बता दिया। और घर पे कहा जाता है फ्रिज में, कूलर में, बहुत सी चीज़ों में। तो ये कह रहा है कि इस पिक्चर को देखो फिर इसके आंसर दो। ये कह रहा है फिगर ए को देखो, बताओ लुमिनस है नॉन लुमिनस है। देखो मून है ना, इसकी खुद की लाइट नहीं होती तो इसका नॉन लुमिनस आएगा। और ये कह रहा है कि ये क्या है, लुमिनस है नॉन लुमिनस है। ये लुमिनस है मतलब दीप्त है, ठीक है, इसकी खुद की लाइट होती है ना उसे हम दीप्त कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया है ये इस एक मिनट, ठीक है, दोबारा सुन लो। ये जो मून है ये क्या है, अदीप्त है, नॉन लुमिनस है। मोमबत्ती जो वो दीप्त है यानी कि लुमिनस है।
और ये लकड़ी का टुकड़ा अदीप्त है, ठीक है, नॉन लुमिनस अदीप्त है, ठीक है। जिसकी खुद की लाइट होती है उसे दीप कहते हैं। ये कह रहा है हमें दर्पण में अपना चेहरा कैसे दिखता है, तो आप बोलोगे रिफ्लेक्शन की वजह से। किसकी वजह से? परावर्तन की वजह से। तो रिफ्लेक्शन आपको बताना पड़ेगा, प्रकाश का परावर्तन। किसकी वजह से? प्रकाश का परावर्तन। तो अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। और ये कह रहा है कि क्या हम और चीज़ों पर देख सकते हैं? बोलोगे जो प्लेन होते हैं, जो पॉलिश्ड होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम इस चीज़ को देख पाते हैं। ये कह रहा है कि चित्र में आप देखो और इसको आंसर बताओ क्या है। ये कह रहा है बताओ फिगर ए ऑन है या ऑफ है? तो आप देखो ये हटा हुआ है ना, तो ऑफ है। तो पहले वाले में ऑफ आ जाएगा, फिर दूसरे वाले में बोल रहा है ऑन है, ऑफ है। तो देखो पूरा बंद हुआ तो ऑन है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे बिजली में पेड़ है उनके लिए है कि जब हम किसी विद्युत उपकरण को स्विच ऑन या ऑफ करते तो क्या होता है? तो बोलोगे जब ऑन करते हैं तो परिपथ बंद हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है, और जब वो ऑफ होता है तो परिपथ टूट जाता है, करंट रुक जाता है और वो बंद हो जाता है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि जब हम, ये तो हो गया। फिर ये कह रहा है कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखो ऊपर वाले का आंसर नीचे आएगा ना, वसा ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो कह रहा है मंड का ऑपरेशन करने के लिए हमें आयोडीन की जरूरत पड़ती है, और वसा के ऑपरेशन के लिए हमें एक सफ़ेद कागज़ के टुकड़े में लेकर प्रकाश की आवश्यकता में चेक करते हैं। अगर वो हल्का सा गीला हो जाता है ना तो हम बोलते हैं कि उसमें फैट है। और कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा हमें वसा ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। जो वसा होती है ना, वसा, वो हमें ज़्यादा एनर्जी देती है, ठीक है। ऐसे इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट फैट दोनों एनर्जी देते हैं, लेकिन हमें फैट ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। और अगर हमें चेक करना है कार्बोहाइड्रेट को तो आयोडीन से चेक करेंगे, और फैट को चेक करना है तो एक वाइट पेपर पर हम उसको रगड़ते हैं। अगर वो हल्के हल्के चिकना हो जाता है तो जो तेल से निकल जाता है तो हम बोलते हैं उसमें फैट है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया था कि कार्बोहाइड्रेट के ऑपरेशन के लिए आयोडीन मिलने के साथ कौन सा रंग दिखता है? तो काला और नीला दिखता है। और ये कह रहा है निम्न खाद्य पदार्थ में हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, तो कौन हमें कार्बोहाइड्रेट देता है? तो चावल इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि चावल में हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। और अगर वसा के ऑपरेशन के लिए सफ़ेद कागज़ को प्रकाश में देखने पर क्या होगा? तो वो चिकना धब्बा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके कह रहे वसा किस खाद्य पदार्थ में नहीं पाई जाती? तो वसा किस में नहीं पाई जाती? पालक में, ठीक है। मतलब जो चिकना नहीं है उसमें वसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्पिंच हो गया इसका। और ये फिर उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है, मतलब तभी जलता है जब विद्युत धारा उसमें बहती है। तो अब आंसर दो। ये कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की ओर जाती है? देखो प्लस से माइनस की ओर जाती है। कहाँ से जाती है? प्लस से माइनस की ओर। फिर ये कह रहा है यदि विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वो है कि उसका तंतु टूट गया है, ख़राब हो गया है, ठीक है। और उसके बाद है कि किसी विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? देखो हम धातु की तार का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका होगा प्लस से माइनस, इसका हमारा हो जाएगा मेटल वायर, और इसका होगा ब्रोकन या डैमेज फिलामेंट बल्ब, ठीक है। इंग्लिश में देख लिया। फिर कह रहा है अंकुरण वह प्रक्रिया है जिसमें बीज एक पौधे में बदल जाता है। जैसे पौधा और फिर जाला फिर हल्का सा निकलता है, फिर वो और बड़ा हो जाता है ना। तो बीज के अंकुरण के लिए पानी, हवा, तापमान सब चाहिए होता है। अगर बीज को अनुकूल परिस्थितियाँ ना मिले तो वह अंकुरित भी नहीं होगा, मतलब बढ़ेगा भी नहीं। अंकुरित करके खाए जाने वाले बीज होते हैं, तो कौन सा बीज है जो अंकुरित करके खाया जाता है? वो है मूंग। जरा बीज के अंकुरण के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ क्या, मतलब कब बीज अंकुरित होगा? जब हम भीगे हुए कपड़े में लपेट के बीज को रख देंगे तो, ठीक है। अंकुरित दालों से हमें क्या मिलता है? देखो प्रोटीन बहुत होता है उसमें, और प्रोटीन खाने से बॉडी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद है 15वां। तो अच्छा इंग्लिश में एक बार बता देता हूँ। ये है इसका ए, और इसका जो था बी, और इसका जो है सीड वाले का मूंग, ठीक है। तो अब रोहित ने पूछा क्या कोई ऐसा पौधा है जो बिना बीज के उग सकता है? मैडम मुस्कुराई
और बोली चलो मिलकर ढूंढते हैं ऐसे पौधे जो बिना बीज के उग जाते हैं। तो एक ऐसा पौधा जो बीजों के बिना उगता है वो कौन सा होता है? केले का। ठीक है। ये कह रहे एक ऐसा बीज जो कच्चा नहीं खाया जाता। तो आम की गुठली नहीं खाते ना। ये कह रहे एक ऐसा बीज जो मसाले की तरह खाया जाता है, तो वो जीरा हो गया। ठीक है। तो इसमें आ जाएगा बनाना, इसमें आ जाएगा अ सीड दैट कैन नॉट बी ईटन रो, मैंगो सीड, और जो सीड जो है कंज्यूम करते हैं, क्यूमिन सीड। तो मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं 6th क्लास के रिलेटेड बहुत सारी वीडियो डालूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।